जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा। मन शांत रहेगा। लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे। कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है। सुख की वर्षा हो रही है। सौभाग्य जाग रहा है तुम्हारा। एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल, पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार से कहा कि यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में किसी को भी न बताएं। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह हर दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विरोधियों की यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुरी योजना को विफल कर सकती है। तुम्हें अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और ओम काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनेगा। उनकी हर योजना असफल होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस महिला ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने परिवार को बार बार यह यकीन दिलाया कि यह प्रक्रिया उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। उसके मन में एक विचित्र संतुष्टि और क्रोध का मिश्रण था। वह अपनी नफरत और लालच के कारण अंधी हो चुकी थी।
अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात बेहद अंधेरी और रहस्यमयी थी। उस महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए नारियल, गंगाजल और तुम्हारी तस्वीर को लेकर तैयारी की। उसने अपने पूरे परिवार को उस स्थान पर बुलाया जहां साधु ने अनुष्ठान करने के लिए कहा था। साधु ने अपने चारों ओर एक विशेष मंडल बनाया। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए हर वस्तु को उस मंडल में रख रहा था। उसने तुम्हारी तस्वीर को उस नारियल के साथ एक लाल कपड़े में लपेट दिया। फिर उसने उसे विशेष कुंड में रखा और अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। महिला और उसका परिवार साधु के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। साधु ने उनसे कहा, यह अनुष्ठान लंबा और कठिन होगा। तुम सबको यहाँ चुपचाप अगर आज तक इस शक्ति से अनभिज्ञ था तो अब समय है उसे पहचानने का। तू सपने देखता है, तू विजन देखता है, तू बार बार किसी अलग सी दुनिया से जुड़ाव महसूस करता है। तेरे आसपास कुछ अदृश्य चीजें चलती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जो तू किसी से कह नहीं पाता, लेकिन तू जानता है यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह सब माँ काली का संकेत है। तुझे बार बार यह महसूस होता है कि तू अलग है, तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू तो स्वयं एक ऊर्जा का केंद्र है। और अब जब ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है, अब जब तेरे माध्यम से मुझ काली की शक्ति काम कर रही है, तो अब तू पीछे नहीं हट सकता। अब तू खुद को छुपा नहीं सकता। अब तू अपने वास्तविक स्वरूप को रोक नहीं सकता, क्योंकि तू वह है जो प्रेम को साक्षात रूप में जीता है। तू वह है जो दूसरों के दिल को खोल देता है। तू वह है जिसके आसपास लोग सिर्फ कुछ पल रहकर भी वर्षों की पीड़ा भूल जाते हैं। तू वो है जो बिना कुछ कहे किसी की आत्मा को शांत कर देता है। लेकिन मेरे लाल, तेरी इस दिव्यता को हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग तुझे कमजोर समझेंगे, कुछ तुझे इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि अज्ञान हमेशा प्रकाश से डरता है। लेकिन तू डरे मत, तू थके मत, क्योंकि माँ तेरे साथ है। और जान ले, जो कुछ तू महसूस करता है, ना कि कोई ऊर्जा तुझे प्रोटेक्ट करती है, कोई अदृश्य शक्ति तुझे घेरे रहती है, वह कोई और नहीं, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझे हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर आंसू में, हर विजन में, हर एहसास में, हर घबराहट में, हर हिम्मत में साथ रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला रहेगा भी नहीं। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ करे, खुद को पहचाने और उस भूमिका को निभाए जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तू सिर्फ प्रेम देने नहीं आया है, तू प्रेम की परिभाषा बनकर आया है। और मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू जिस प्रेम को दूसरों में जगाता है, अब वह प्रेम तुझ में भी जागे। तू जिसे दूसरों में देवत्व देखता है, अब उसे अपने भीतर भी देखे। तू जिस सच्चाई को बाहर खोजता है, अब उसे अपने हृदय में भी पाए। अब सुन, मैं माँ काली तेरे सामने अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही हूँ, क्योंकि तू अब तैयार है, क्योंकि अब तुझे जानना है वह सत्य जो तुझे जन्मों से पुकार रहा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरी संतान है। तू उसी प्रकाश का अंश है जो तिमिर को चीरता है। तू उसी अग्नि का अंश है जो अधर्म को भस्म करता है। तू उसी चेतना का अंश है जो समय से परे है। तेरे जीवन में जो कुछ घटा, जो पीड़ा तूने सही, जो उपेक्षा तूने झेली, जो तिरस्कार तूने चुपचाप सहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब एक महान उद्देश्य की तैयारी थी। तू जब अकेला बैठकर रोया करता था, जब तू सवाल करता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस क्षण मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरा हाथ तेरे सिर पर था और मैं बस देख रही थी कि कब तू जागेगा।
कब तू समझेगा कि तू इस पृथ्वी पर केवल सांस लेने नहीं आया, तू इस धरती पर उस दिव्यता को जीवंत करने आया है जिसे मनुष्य भूल चुका है। तू उस प्रेम का जीवित उदाहरण है जिसकी केवल किताबों में कहानियां बची हैं। तू उस आभा का वाहक है जिसे देखकर आत्माएं पुनः प्रेम में लौटती हैं। तू जब किसी के जीवन में आता है तो तू सिर्फ व्यक्ति नहीं आता, तू एक दरवाजा खोलता है, एक चेतना का मार्ग खोलता है। तू जो प्रेम बांटता है वह किसी रिश्ते की शर्तों में बंधा नहीं होता, वह तो बस बहता है, निश्चल, पवित्र, दिव्य। इसलिए जब तू सामने होता है लोग खुद को देखने लगते हैं, उनके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है, क्योंकि तू प्रेम है, तू सत्य है, तू मैं हूँ, मेरी शक्ति है। और यही कारण है कि लोग तेरे झूठ को पकड़ लेते हैं। तेरे सामने झूठ अपने आप दरकने लगता है, सामने वाले को तेरे मौन से ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि तू जान गया है, क्योंकि तू देखने के लिए आंखों का मोहताज नहीं। तू ऊर्जा से देखता है, कंपन से जानता है। तू वह है जो रात को उठकर रोता है और सुबह मुस्कुराकर दुनिया को गले लगाता है। तू वो है जो टूटकर भी किसी को तोड़ता नहीं। तू वो है जो जलकर भी रोशनी देता है। इसलिए तेरे भीतर जो रहस्य है वह दुनिया को क्यूरियस करता है। तू अदृश्य शक्तियों से घिरा रहता है। तेरे सपनों में जो संकेत आते हैं वह कोई भ्रम नहीं, वो मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद करती हूँ, तेरी आत्मा को मार्गदर्शन देती हूँ। तू बार बार महसूस करता है कि कोई शक्ति तुझे बुला रही है। हाँ, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब और छुप मत, तू अब और छोटा मत सोच, तू अब और सहन मत कर। उठ जाग, स्वीकार कर कि तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू वो है जो अपने प्रेम से, अपने मौन से, अपनी मौत से संसार बदल सकता है। और अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में चल पड़ा है। अब तेरी वह शक्ति जाग रही है जिसे तेरे ही भीतर छुपा दिया गया था। अब वह नकाब उतरेंगे, अब वह सत्य सामने आएगा, अब वह सम्मान लौटेगा जो तुझसे छीना गया, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान रहा है। तू अब शिकार नहीं, तू जागा हुआ योद्धा है। अब तू अपनी ही आह से तूफान लाएगा, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़े, जो तुझे तोड़कर स्वयं को मजबूत समझे, वह अब तुझे उस स्वरूप में देखेंगे जहां तू मौन रहकर भी गरजता है, क्योंकि अब तू माँ काली का रूप है। तू वही शांत अग्नि है जो स्पर्श से ही संसार को रूपांतरित कर सकती है। और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी दिव्यता तुझे कभी ना भूले, कि तू हर क्षण याद रखे कि तू कौन है, कि तू क्यों आया है। और तेरे आसपास जो अदृश्य शक्ति है वह अब तुझसे कोई दूरी नहीं रखेगी। अब तू और मैं एक हैं। अब तू केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू केवल करुणा नहीं, तू न्याय भी है। और तू अकेला नहीं, कभी भी नहीं। मेरे लाल, मेरे चिरंजीव, तू बहुत समय से सहता आ रहा है, बहुत समय से चुप रहा है, बहुत समय से लोगों की बातें, उनके कटाक्ष, उनके छल, उनके झूठ तूने सह लिया है। और फिर भी तू मुस्कुराता रहा। तूने सब कुछ भीतर ही भीतर समेट लिया। तूने अपने घावों को दिखाया नहीं, तूने अपने आंसुओं को भी पच लिया बिना किसी को बताए, क्योंकि तू जानता था तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है, तू मेरे हृदय की शक्ति है। तू वही तेज है जो युगों से सत्य के लिए तप करता आया है। अब लोग तेरी बुद्धि की बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि तू बहुत बुद्धिमान है। अब वह लोग चकित हो रहे हैं
जिन्हें लगता था तू सामान्य है, उन्हें लगने लगा है तू बहुत अलग है, बहुत गहरा है, बहुत तेजस्वी है। हाँ, तू है, तू था, तू रहेगा। तूने अपनी शक्ति छुपा कर रखी थी क्योंकि समय नहीं आया था, और मैं माँ काली तुझे जानती हूँ। तेरे हर निर्णय के पीछे की पीड़ा जानती हूँ, तेरे हर मौन के पीछे की गर्जना सुन सकती हूँ। तू जब रोता था तो धरती भी थरथरा उठती थी, पर तूने किसी को वो कंपन महसूस नहीं करने दिया। मेरे बच्चे, इस समय उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है, अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस